प्रश्न नंबर 43। 1200 की राशि 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10.80 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। 1200 रुपये पर 3 वर्ष में अंतर है 10.80 पर कितना? ये 2 पॉइंट की 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे तो जो कट जाएंगे, 0 से 0। 12 दाएं 12 दाएं 120, 12 नब्बे 108, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 पॉइंट का 0.3% अंतर हो जाएगा इनका। प्रश्न नंबर 44। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि को निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करती है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 मिलते हैं। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई धनराशि चाहे में 10% करो, समान धनराशि करीबन है, चाहे में 12% करो तो 22% होगा, टोटल 1650। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 बची 11 पंगे 55, 1 की वैल्यू 75, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7500 रुपये। प्रश्न नंबर 45। 7000 रुपये में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 था, तो 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपन मान लें कि पूरी राशि 6% पर जाइए। 6% पर कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अपन पूरी राशि को 6% पर मान ले 5 वर्ष के लिए, तो 0 तो 0 चाहिए, 5 7 35, 30, 18 3 2100 ब्याज हो जाएगा। और फिर मान ले पूरी राशि को अपन 4% पर 5 वर्ष के लिए, 7 चौक 28 इंटू के 5, 0 5 8 40, 5 4 5 10 1400। अब मान के 6% पर दे 2100, फिर 1400, और ओवरऑल ब्याज हो रहा है कितना? 1600। 200 का अंतर आ जाएगा, इधर 500 का अंतर आ जाएगा, 2 जीरो से तो 0 कटेंगे, 2:5। ये 6% पर दी गई, ये 4% पर दी गई, 2:5, टोटल 7000 रुपये की राशि। 7 एकम 7, एक की वैल्यू 1000 रुपये। तो उस प्रश्न में पूछा 6% पर कितने दी, यानी कि 2 की वैल्यू, तो 2000 रुपये राशि उसने 6% पर दी। प्रश्न नंबर 46। 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 4% वार्षिक दर से उधार दी। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 1812 है। माने अपन 9200 की धनराशि अपन मान लेंगे, टोटल कितने? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, टोटल मान लेंगे कितने? 5 थी 15%, 15 दूनी 30, हासिल की 3, 15 नमा 135, 3 138, यानी कि 1380 हो गए। और फिर इसको 9200 की को टोटल मान लेंगे अपन 18% की, वो 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो 0 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 9 72, 1 73 इंटू के 3, 18
की 1, 3 त्रिक 9 1 10, 7 21 और 1 22 0 8। अब पहले 1380 दी गई, फिर 22 0 8। ओवरऑल ब्याज प्राप्त हो रहा है 1812। तो 1812 में से 1380 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 11 में से 8 गए तो 3। इधर 7 बचेंगे जी, 7 में से 3 गए 4, 432। इधर 22 0 8 में थे 1812 गए 6, 220 में से 181 जाएंगे 120 और 19 39, 396 बचेंगे जी। अब इनका अनुपात 2 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 8 16, 4 2 एकम 2 तो चंग 12, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 8 16, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 तो चंग 18, 11 अनुपात 12 इनका अनुपात आ जाएगा। 11 अनुपात 12 आ जाएगा। तो 5% इतनी राशि उधार दी गई, यानी कि 5% पर पूछ रहा है वो। 11 की वैल्यू, टोटल राशि 9200। इधर अव्वल 23, तो 11 की पूछ रहा है। 23 चौक 92, 400 इंटू के 11, 11 चौक 4400 रुपये की राशि उसने 5% की राशि उधर कर दी। इधर 47 नंबर प्रश्न है। साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश प्राप्त ब्याज के ब्याज बराबर है। दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितनी? 16% पर 3.5 वर्षों में R% इज इक्वल टू 12.6 इंटू 5% पर अपॉन 100 अपॉन 100। 1 से 1 कट गया 0, 100 तो 100 कट गए। 4 चौक 16, 2 चंगे 2 8 16, 2 छंगे 12 होती है 6, 7 पाएंगे 35, 7 9 63, 5 से 5 गए तो 8 अनुपात 9 आ रहा है। जब इनको पूछो तो 9 अनुपात 8 है जाएगा, 9 अनुपात 8 रेशो है जाएगा इनको। प्रश्न नंबर 48। 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज पी मूलधन मान के चलो 3 इंटू 10 और फिर पी मूलधन फिर क्या 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 तो ये 30 और ये 36, 30 और 36 तो इधर की इधर हो जाएंगे जी 36 अनुपात 30, 36 तो टोटल है ये 66, 66 की वैल्यू 6600, एक की वैल्यू 100 तो जी मूलधन 3600 और 3000 रुपये इनकी राशि अलग अलग हो जाएंगे।